नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी नौ देवियों को नमन करते हुए उनका आवाहन करते हुए एक बार पुनः शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान कानपुर नगर की टीम संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी द्वारा लिए गए संकल्प 9 दिनों में 9 विभिन्न स्थानों पर जाकर बेटियों का सम्मान करना, बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा शपथ दिलाना ध्यान में रखते हुए गोपाल नगर कानपुर की धरती पर जाकर JSM इंटर कॉलेज में जाकर 9 बेटियों स्थित पत्र और देकर सम्मानित किया गया, जहां पर प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत में आदरणीय डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी ने बताया कि किस प्रकार से एक मां ने अपने बेटे को संस्कार दिए जन्म से ही और शिक्षा के साथ साथ उस बालक के अंदर जीवन में कुछ अलग करने की अलग भी जगाई। उन्होंने बताया कि शकुंतला देवी जो कि उनकी मां हैं, संस्थापक हैं संस्था की, उन्होंने ही कितनी कठिन परिस्थितियों में रहकर स्कूल में जाकर, गांव में जाकर अपने स्कूल में बेटियों की संख्या बढ़े और वे सब शिक्षित बने करने के लिए गांव वालों को प्रेरित किया, जो उन्होंने करके भी दिखाया और उन्हीं से संकल्प ले, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं भी कार्य कर रहा हूं और पूरे भारतवर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुसंस्कृतिवान बनाओ नारे के बुलंद करने के लिए यथासंभव प्रयास करता रहता हूं। उपरोक्त अवसर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरती द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा सबसे पहले और साथ साथ माता पिता गुरुजनों के दिए संस्कारों को अपनाए रखना होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष पीयूष मिश्रा जी ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी, परंतु यह भी कहा कि जीवन में आप आगे बढ़ें पर अपने संस्कारों और बल बुद्धि विवेक को शून्य नहीं होने देना है। श्रीमती संध्या चक्रवर्ती प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी कि जैसा अन्न वैसा मन और मन स्वस्थ बनेगा और विचार शुद्ध बनेगा। कार्यक्रम के मध्य प्रधानाचार्य जी ने संस्था से आए हुए सभी पदाधिकारियों का तिलक लगाकर अभिनंदन सम्मान किया और धन्यवाद देते हुए समापन पर प्रधानाचार्य जी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, उत्साह और संस्कारों की बात को समझने का अवसर प्रदान होता है। इसीलिए वे अपनी ओर से, अपने स्कूल की ओर से शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान के इस प्रयासों की प्रशंसा करते हैं और आप भविष्य में इसी प्रकार से अपने संकल्पों में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं भी प्रेषित करिए। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर चंद्रकेश मिश्रा, स्कूल के मैनेजर और समस्त स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद रहे। कानपुर से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी झांसी की रानी थी, उन्होंने लीडर होकर के अपने भारतवर्ष के लिए, अपने गौरवपूर्ण सम्मान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान किया। उसी प्रकार से हमारी बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बन करके जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं, विकृत मानसिकता के लोग जो समाज में हमारे बीच में बेटों के रूप में कर रहे हैं, उनको एक सबक दे। और हमारी माननीय न्यायालय से एक मंच के माध्यम से गुजारिश की है कि आपने देखा होगा अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता में एक बेटी की हत्या की, उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी और अभी तक फैसला नहीं हुआ है, जबकि 2 या 3 महीने बीत चुके हैं। तो मैं न्याय व्यवस्था से अपील करता हूँ कि ऐसे लड़कों को जो इस तरह से दुर्दांत अपराध हमारे समाज के बीच में एक पढ़ी लिखी बेटी के साथ उसने किया कि पूरा भारतवर्ष बौखला गया कि अरे ये हमारी पढ़ी लिखी बेटी के साथ हो रहा है। तो मैं माननीय न्यायालय से अपील करता हूं कि वो उस बेटी को तुरंत न्याय दे। न्याय की व्यवस्था 3, 4, 10 महीने के लिए डालेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा निर्भया को 7 साल कुछ महीनों में न्याय मिला, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है। सर, आपके द्वारा जो संस्था के द्वारा बराबर कार्यक्रम चलाया जाता है, तो इसमें जो खर्चा लगता है इसको आप लोग कैसे समझते हैं? इसको हाँ, हर जगह जो है हमसे ये पूछा जाता है कि इतना आप समाज में कार्य कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आपको आती होगी। मैं आज आपके मंच के माध्यम से, MPD न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक पैसा अन्यत्र
किसी से नहीं लेते हैं। सिर्फ हम लोग, जैसे हमारी टीम में डॉक्टर आरती द्विवेदी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हमारे पीयूष मिश्रा जी हैं, हमारी मैडम हैं साथ में, और हमारी माता जी की जो पेंशन आती है 20,000 रुपये, तो उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग ले करके समाज में ये सब कार्यों में लगे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर आरती द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं कि बेटियों को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के माध्यम से। ठीक है, अपनी संस्था के माध्यम से मैं बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं और जागरूक हो रही हैं, तो उनको ये भी है कि किसी भी गलत बात का विरोध वो पूरी दृढ़ता के साथ करें, चाहे उनको मामला उनके घर से संबंधित हो, बाहर समाज से संबंधित हो, और बिल्कुल निडर होकर वो आगे बढ़े। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने अटायर पे भी ध्यान दें, पहनावे पे भी ध्यान दें, और जो आधुनिकता होती है वो विचारों से आती है, कभी भी पहनावे से नहीं आती। तो बाकी बहुत अच्छा कर रही हैं हमारी बेटियाँ, हमारी बेटियों को सैल्यूट है, हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर रही हैं। ऐसे ही निडर होकर आगे बढ़े और दृढ़ता से अपनी बात को समाज के सामने रखें। आइए इसी बीच JSM इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती जी है, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम जो आपके स्कूल में रखा गया, तो आपके मन में ऐसी क्या विचार आया कि आपने इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में रखा। सबसे पहला काम तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा डॉक्टर दिवाकर जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इनका प्रकल्प है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज्ञान के बिना बेटियां बढ़ नहीं सकती, उनको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। तो मेरा ये मानना है कि ज्ञान तो है, बट संस्कार के बिना उनका कुछ भी बना होने वाला नहीं है। तो ये जो संस्था है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके माध्यम से जब इन्होंने मेरे पास ये रखा प्रस्ताव कि मैडम आपके विद्यालय में करना चाहते हैं, तो चूँकि मैं भी समाज से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती हूँ, तो मुझे इनका ये प्रकल्प बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं बेटियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताने की आवश्यकता है, और वो जब तक जागरूक नहीं होंगी अपने अधिकारों को नहीं ग्रहण कर सकती। तो एक जागरूकता फैलाना बेटियों में कि वो क्या क्या कर सकती हैं, लेकिन शालीनता, शिक्षा और संस्कार। तो हमारा विद्यालय जो कि शिक्षा केंद्र है और इसमें हम बच्चों को भी संस्कार देने का कार्य करते हैं। तो पढ़ने लिखने के बाद बेटियों को संस्कारवान होकर समाज में अपना अच्छा प्रदर्शन करना इस विद्यालय का भी और किसी भी सामाजिक संस्था का सरोकार है। और आपका प्रकल्प मुझे अच्छा लगा और इसीलिए मैंने इसे स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिवाकर।